हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडीवर्क्स और मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज का जो आपका सेशन है वो आपकी लास्ट शिफ्ट जो है, दिस वाज द लास्ट शिफ्ट जो कि आपका 24 दिसंबर 2020 को हुआ है। इसके पार्ट 1 यानी कि क्वेश्चन 1 to 25 हम कवर करेंगे। ओके एंड ऑल्सो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में जाती हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ ही के साथ क्लास के अपडेट्स, पीडीएफ्स ऑफ डेली क्विजेस के लिए आपको एडीबुक्स चैनल जो है टेलीग्राम चैनल वो ज़रूर ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कुछ काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके कंटेंट को हमने पोस्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये सारे ही प्लेटफॉर्म समवेयर आपके एग्ज़ाम्स की कंबाइंड आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। तो अगर एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर अभी तक आप नहीं गए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो आज का जो सेशन है वो आपका सेकेंड लास्ट सेशन है। कल आपका स्टेनोग्राफर के जो दिसंबर के एग्ज़ाम हुए वो सारे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, स्टेनोग्राफर का रिजल्ट भी आया है, कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है उनके लिए कंग्रेचुलेशंस। सो विल स्टार्ट द सेशन विद अ फर्स्ट क्वेश्चन। आज सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रेजेंटेशन में क्लास में सिर्फ इंग्लिश में है। पीडीएफ आपको जो मिलेगी वो आपको बायलिंगुअल मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन में हम इतने टाइम से करते आए हैं तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ इशू आएगा नहीं। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन हियर विदाउट बॉदरिंग दिस लैंग्वेज। ओके, तो बेसिकली सवाल लेटर क्लस्टर सीरीज दिख रही है, साफ पता चल रहा है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लेटर को देखेंगे। फर्स्ट लेटर आपका है 4। एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, दिस इज डी एंड दिस इज एस। उसके बाद आता है जे यानी कि 10, देन 25 और ये हो गया जे 25 का मतलब वाई। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक लेटर अपने आगे वाले लेटर से कंपेयर नहीं किया गया है, उसको ऑल्टरनेटिवली कंपेयर किया गया है। देखेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर 15 प्लस करना पड़ेगा या -9 फिर कुछ और जाएगा, लेकिन 4 का 10 से रिलेशन +4 बनता है। 10 का 16 से अगर आप रिलेशन देखेंगे तो +4 नहीं +6 बनेगा। यहाँ पर +6 आएगा तो +6 है। उसी तरीके से 19 का 25 से रिलेशन +6 बनेगा। तो ऑल्टरनेट लेटर्स लिए गए और उनमें +6 किया गया है। तो अब ये जो क्वेश्चन मार्क पर आएगा वो y में +6 करके, यानी कि 25 + 6 जब आप करेंगे तो 25 + 6 आपको देगा 31। 31 तो लेटर नहीं होते हैं हमारे, तो हम 26 यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेटर माइनस कर देंगे। 5 आएगा और 5 ई की प्लेस वैल्यू होती है। तो ऑप्शन 3 एलिमिनेट और ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट। अब देखिए इन दोनों में लास्ट लेटर डिफरेंट है तो हम लास्ट चेक कर लेते हैं सबसे पहले। सेकंड भी डिफरेंट है तो दोनों में से कोई भी आप चेक कर सकते हैं, पर हम लास्ट देख रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए लास्ट लेटर इज 16, देन 7, देन 22 और फिर 13 एंड देन 2। अगेन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगेन अल्टरनेटिव चल रहा है। 16 + 6 22, 22 + 6 होता है 28, बट 28 में से -26 करोगे तो 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि 28 पे कोई लेटर नहीं होता, 26 ही लेटर होते हैं। सिमिलरली यहाँ से +6 किया गया तो अब 13 + 6 आपको क्या देगा 19, जो कि s की प्लेस वैल्यू होती है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब सवाल को मैं पढ़ती जा रही हूँ और ध्यान से इसको करते जाइए। उसने क्या बोला है, एक फोटोग्राफ है किसी इंसान आदमी का जिनका नाम गोपेश है। तो उसको इंडिकेट करते हुए, उसको पॉइंट आउट करते हुए एक लेडी कह रही है हिज डॉटर। किसकी डॉटर? गोपेश की डॉटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा DAUGHTR, नीचे वाली जनरेशन में आएगा। उनके फादर यानी कि खुद गोपेश की बात हो रही है, गोपेश की डॉटर के फादर यानी कि खुद गोपेश और उनकी भी मदर, तो ये वाली जनरेशन आ जाएगी। उन मदर्स ओनली डॉटर यानी कि गोपेश की सिस्टर की बात हो रही है, तभी तो गोपेश की मदर की ओनली डॉटर कौन होगी? गोपेश की सिस्टर। उनके हस्बैंड
और उनके भी फादर, हस्बैंड के फादर का ओनली बेटा, यानी कि खुद हस्बैंड है ना, गोपेश की सिस्टर के हस्बैंड की बात हो रही है अब तक घूम फिर के, इज द हस्बैंड ऑफ माई हस्बैंड सिस्टर, मेरी हस्बैंड के सिस्टर के हस्बैंड हैं। तो देखो ये जो है ये गोपेश की सिस्टर के हस्बैंड है, तो गोपेश की सिस्टर यहाँ पर बोल रही है माय हस्बैंड्स, तो गोपेश किसका हस्बैंड हो गया, उस लेडी का, तभी तो बनेगा, लेडी कह रही है कि मेरे हस्बैंड की सिस्टर के हस्बैंड, है ना, तो ये ऐसे ही रिलेशन बनेगा। तो अगर गोपेश इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, उसने ये भी मेंशन कर दिया कि गोपेश मान लीजिए इकलौता बेटा है, एक सिस्टर है और अब बस एक बेटा और है उनका, ओनली सन, देन हाउ इज लेडी रिलेटेड टू गोपेश, तो ये रिलेशन हम ऑलरेडी निकाल ही चुके, अभी हम जैसे बात कर रहे थे, क्या हो गई, वाइफ हो गई। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन मिरर इमेज पर है, एम लाइन पर मिरर दिया गया है, तो बी की मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनेगी, टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा, डी बन जाएगी इनडायरेक्टली, आप ऐसे समझें। तो यहाँ पर देखिए ये गलत दिया है, टॉप बॉटम चेंज कर दिया। अब इसमें कंपेयर करिए Z6, अब ये जो Z है इसकी मिरर इमेज ऑब्वियसली ऐसे बननी चाहिए थी, है ना, बट उन्होंने कैसे दिए, ऐसे, तो ये गलत, यानी कि ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट हो गया। अब इसमें कंपेयर कर लीजिए कहाँ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो एन तक सब ठीक है, यहाँ पर आकर आपने देखना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए एन के बाद पी है, तो जो पी की मिरर इमेज बनेगी वो इस तरह से बनेगी, तो ये आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डी फॉर्म में बनाया, तो ये डी फॉर्म किसकी मिरर इमेज होती है, बी की होती है, ठीक। तो ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट, ऑप्शन 4 यहाँ आंसर बनेगा। क्वेश्चन 4 इनइक्वालिटी का सवाल है, दो आपको रिलेशन दिए हैं, जहाँ पहला कहता है u इज इक्वल्स टू m एंड m इज ग्रेटर देन j, ठीक है, m इज ग्रेटर देन j, j r के इक्वल है। दूसरा कहता है j s के भी इक्वल है और s स्मॉलर देन है t से, ठीक हो जाती है बात इतनी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो j इज स्मॉलर देन t, तो देखिए j से जब आप t की तरफ बढ़ेंगे तो स्मॉलर देन का साइन ही आता है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। m इज ग्रेटर देन t, m से t की तरफ बढ़िए, यहाँ से आप चलेंगे, m से ग्रेटर देन का साइन आया, पर t की तरफ जाने पर बीच में, तो ये इक्वेशन अगर आप ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे स्प्रेड कर लीजिए, तो इन दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया कि नहीं हो गया, ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाले साइन हो गए, तो यही करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। जे से यू की तरफ भी आप जाएंगे तो जे इज स्मॉलर देन यू, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से स्मॉलर देन का साइन है, आर एस के इक्वल हो ही जाएगा, जब जे आर के भी बराबर है और जे एस के भी बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे ही, तो ऑप्शन 4 भी करेक्ट है, बट 2 यहाँ पर करेक्ट नहीं है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन ब्लड रिलेशन है, कोडेड फॉर्म में दिया है, हर एक साइन का अपना अलग मीनिंग है, तो m इंटू आर का मतलब होता है m इज द ब्रदर ऑफ r, r इंटू क्यू का मतलब भी क्या हो जाएगा, r इज द ब्रदर ऑफ q, प्लस का मतलब है फादर, यानी कि q किसके फादर हो गए, f के, फिर f किसके फादर हो जाएंगे, s के, क्योंकि प्लस का ही साइन दिया है। अब s और d के बीच में माइनस का साइन है, माइनस का मतलब होता है s इज द वाइफ ऑफ d, डिविजन का साइन आता है d इज द सन ऑफ u, तो ऑब्वियस सी बात है कि u कौन हो जाएंगी, f की वाइफ, तभी तो s और d की मदर होने यहाँ पर बन जाएंगी, नहीं बनेगी, क्योंकि s और d क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं, तो d की और s की बायोलॉजिकल मदर तो एक नहीं हो सकती, तो जो d का u का रिलेशन है वो f से वाइफ का नहीं बनेगा, सो यहाँ पर d डिविजन u का मतलब है d इज द सन ऑफ u, यानी कि ऑब्वियसली s की मदर इन लॉ भी हो सकती हैं और सिस्टर इन लॉ और फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, तो या तो ये माइनस है या फिर प्लस, यानी कि मेल या फीमेल, ये हम नहीं फिक्स कर सकते। अब इस ट्री के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट करेक्ट। m इज द पैटर्नल अंकल ऑफ f ये है, m ये है, f के फादर q और q के ब्रदर हैं m, तो पैटर्नल अंकल ही बन जाएंगे, चाचा जी, ताऊ जी, जो भी हैं। q इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ s, q ये है, s
के मैटरनल ग्रैंडफादर। इसके लिए क्या होता कि एस की मदर के फादर होते क्यू। मैटरनल का मतलब क्या होता है, मम्मी के फादर, बट यहाँ पर मैटरनल नहीं है, ये पैटर्नल बनेंगे क्योंकि एफ फादर हैं एस के और क्यू एफ के फादर हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू, बाकी के दो स्टेटमेंट भी जरूर चेक करेंगे। तो एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू, एस कौन है, यू की डॉटर इन लॉ, ऑफकोर्स यही बात कर रहे थे हम जब ट्री बना रहे थे, तो बिल्कुल हो जाएगी। एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ डी, एफ डी के फादर इन लॉ हैं, तो बिल्कुल हो जाएंगे। जब एस के फादर हैं और डी एस का हस्बैंड है तो फादर इन लॉ ही बनेगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 आ जाएगा। 6 देखिए, आपको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, जम्बलिंग है। पी ई एन सब में सेम है, बस यहाँ पर पी ई डी है, तो ऑब्वियसली एन से पहले डी आता है, तो पहले नंबर पे 4 आएगा, ऑप्शन 1 एलिमिनेट। उसके बाद पी एन में डी, डी यहाँ पर आ रहा है, डी में भी ए ये है और आई ये है। नाउ यहाँ पर ई आया हुआ है और यहाँ पर टी, यानी कि 5 सबसे लास्ट में आएगा, इससे ऑप्शन 2 एलिमिनेट। 5 इन दोनों में ही दिखाई दे रहा है। अब बात आ जाती है यहाँ पर 4, 1 और 3 में चेक करने की। तो यहाँ 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 5 यहाँ पर देखिए, 5 आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा, ये हम क्लियर कर चुके हैं। तो ये दोनों आपके पास बच जाते हैं समझने के लिए। पी ई एन डी ई आई ए, तो ए सबसे पहले आएगा, यानी कि 4 के बाद जो पहला आपका आएगा वो आएगा 1, 4 1, उसके बाद ई पहले आता है, आई बाद में, 3 2, 4 1 3 2 5 शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 7th क्वेश्चन, इसको भी बहुत ध्यान से करते चलेंगे, कैसे करेंगे समझते हैं ज़रा। नीरव का जो घर है, नीरव्स हाउस इज 40 मीटर साउथ ऑफ आकाश हाउस। नीरव का घर आकाश के घर से दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। सवाल को हिंदी में समझते जाएं, जिनको इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, वरना मैं यही कहूँगी आपका इंग्लिश का पेपर भी आपको देना ही है, तो इतनी इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। ऊपर से आपको पता है एसएससी कई बार आंसर कीज आप सबने देखी होंगी, हिंदी की आंसर की में भी इंग्लिश में आंसर मिल जाते हैं और इंग्लिश वाले में हिंदी में मिल जाते हैं। तो यू नीड टू बी रेडी फॉर दिस सिचुएशन, है ना। दक्ष का जो घर है वो आकाश के घर के ईस्ट में है, ये रहा ईस्ट, और वो भी x मीटर की डिस्टेंस पर। ये हमें पता नहीं है तो x मान लिया है, उन्होंने कहा x मीटर है कोई। फिर प्रकाश का घर आकाश के वेस्ट में है y मीटर की डिस्टेंस पर। ये कौन है, प्रकाश। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्रकाश का घर एंड नीरव का घर, ये रहा प्रकाश का घर और नीरव का घर, और फिर ये कितनी है 50। नाउ वो क्या कह रहा है, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दक्ष का घर और नीरव का घर। तो दक्ष और नीरव के घर का भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 50 है। तो बताना है कि प्रकाश और दक्ष के घर का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इन ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें भी पाइथागोरस आप लगाओगे और इस वाले में भी पाइथागोरस लगाओगे। तो दिस इज 40, दिस इज 50, तो 5 4 3 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये 50 40 30 का ट्रिपलेट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 30 आ जाएगा। ये जो है यहाँ से y वो कितनी हो गई 30। सिमिलरली ये 40 और ये 50, तो ये भी सेम ट्रिपलेट बनेंगे, ये भी 30। तो जब y और x दोनों 30 हैं तो y प्लस एक्स कितना हो जाएगा 60, 30 प्लस 30, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए। 8th क्वेश्चन, ऑड वन आउट दिया गया है तो प्लेस वैल्यूज रखेंगे हम, क्लैटर क्लस्टर्स दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में L इज 12, O इज 15, S इज 19, X इज 24 एंड D इज 4। यहाँ से कितना हुआ +3 +4 +5, यहाँ +6 हुआ है। कैसे, 24 + 6 इज इक्वल्स टू 30। 30 पर कोई लेटर नहीं होता, -26 करेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 4 आ जाएगा। यही आपको यहाँ दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 2 चेक करिए, 10 13 17 22 और 2। अब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, आप इसे ओरली कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को समझाना होता है तो ये करना पड़ेगा। देखो 22 पे भी +6 करोगे तो 28 आएगा। अब फिर अगेन 26 से ज़्यादा आ रहा है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा,
यही आपको दिया गया है। थर्ड ऑप्शन देखिए, 4 से 7 प्लस 3, फिर 11, फिर 16 और फिर 22। दिस इज प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड प्लस 6। यहाँ देखें t इज 20, w इज 23, ये तो प्लस 3 हो गया, फिर 1, ये भी प्लस 4 हो गया। कैसे, इसको समझिए, 23 प्लस 4 इज 27, और 27 आप नहीं कर सकते क्योंकि 27 पे कोई लेटर नहीं होता है, पर जब 26 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अच्छा नाउ 6, तो यहाँ पर प्लस 5, चलिए 3 4 5 तक तो ठीक चल रहा है। 11, यहाँ पर भी प्लस 5 हो गया, आना क्या चाहिए था 12, तभी प्लस 6 होता, इसीलिए ऑप्शन 4 विल बी द ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंजमेंट दिया गया है। 5 फ्रेंड्स हैं, रोमा, केतकी, देवी, शांति और उर्मी। लेटर अलग अलग है, सबके फर्स्ट लेटर से आपने इसको डिनोट कर लिया है। एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके, तो मान लीजिए आपने 5 अरेंजमेंट बनाए हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5। केतकी जो है वो सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ शनाया, शनाया के इमीडिएट लेफ्ट यानी कि तुरंत बाएं स्थान पर केतकी बैठी है, तो शनाया केतकी यहाँ से कैंसिल। रोमा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ उर्मी, रोमा उर्मी के इमीडिएट राइट में है, तो उर्मी यहाँ है तो रोमा इमीडिएट राइट में ऐसे आ गई। देवी इज सिटिंग बिटवीन रोमा एंड केतकी, तो रोमा और केतकी के बीच में जब देवी को बिठाना है तो के यहाँ आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देवी को बिठाना पड़ेगा क्योंकि इधर तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑलरेडी के और एस ऐसे बैठे हुए हैं, तो यू आर डी के एस ये अरेंजमेंट बन जाएगा। और कॉर्नर्स पर कौन कौन बैठा है, विच 2 persons आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स, आपके जो कोने हैं उन पर अंतरिम छोरों पर कौन कौन बैठा है, तो यू और एस आ जाएगा, यानी कि उर्मी एंड शनाया। ठीक, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 10 क्वेश्चन देखेंगे, कोडिंग एनालॉजी है जिसमें एक लेटर को दूसरे किसी क्लस्टर के साथ में कोड किया गया है विद अ फिक्स पैटर्न। कुछ दिखाई दे रहा है, ये लेटर सेम है और ये लेटर सेम है, तो ये क्रॉस में इन्होंने इंटरचेंज कर लिया, बट यहाँ पर देखिए इंटरचेंज क्रॉस में ही हुआ है, बट यहाँ पर -1 कर दिया गया। ठीक, यानी कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करा दीजिए, तो ये यहाँ पर EL बन जाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये -1 होके H रह जाएगा और B से -1 A, HA यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो OM आ रहा है, यहाँ पर MO आ रहा है, ये कैंसिल, ये ऑलरेडी कैंसिल HA के चक्कर में, तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन देखेंगे, 3 8 18 26 सम है और यहाँ पर +5 हो रहा है। यहाँ पर देखिए 12 18 और 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 27। ठीक है, अच्छा, और वैसे भी I और R एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, 20 26 और 1, ये भी 27 बन गया सम। 4th देखिए 8 14 और 13, ये भी 27 है, तो लास्ट के 2 लेटर्स जो हैं उनका सम 27 है और फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस बनेगा वो +6 का बनेगा, बट यहाँ पर +5 करना पड़ रहा है आपको, ऊपर से ये भी 26 है, दैट्स व्हाई ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। ऑड वन आउट निकालना था, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है, जो स्टार दिया है यहाँ पर, इसकी जगह ये अरेंजमेंट आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम डिवीजन के साइन को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। अब अगर इस डिवीजन के साइन को आप देखेंगे तो देखिए 24 को 21 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब इन दोनों को चेक करिए, तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 65 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 17 माइनस, अच्छा इंटू भी तो रह गया ना, इंटू का साइन भी रह गया, ये आएगा यहाँ पर 17 से पहले इंटू 17, फिर प्लस आएगा 24 और देन -21, तो इसका जो रिजल्ट है वो 24 आना चाहिए। ये कितना टाइम्स चला जाएगा, 13 टाइम्स, मल्टीप्लाई कीजिए, 17 3 जा 51, 17 बन जा 17 और ये कितना हो जाएगा 221, यहाँ से क्या बचेगा +3 जो कि 224 के इक्वल होता है,
तो राइट हैंड साइड किसके बराबर होगी, लेफ्ट हैंड साइड के। आपको ऑप्शन 2 देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन है। कोमल इज वाइफ ऑफ दमन, जो कोमल है वो दमन की वाइफ हैं। राधिका इज मदर ऑफ अर्पण, राधिका अर्पण की मदर हैं। शयंतनी इज द डॉटर ऑफ माल्या, शयंतनी जो है वो माल्या की डॉटर हैं। कौन, शयंतनी, तो एस लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, यस। अब माल्या के बारे में लिखा है हु इज द ब्रदर ऑफ कार्तिक, कार्तिक के ब्रदर हैं, तो ये कोमल है, ठीक है, सीओ कर देते हैं इसको, ये कार्तिक के भाई हैं। अब कार्तिक भाई है या बहन अभी हमें नहीं पता, क्योंकि हम जब तक मेंशन नहीं करेगा कुछ भी मान के नहीं चलेंगे। शयंतनी की जो मदर है राधिका, तो राधिका शयंतनी की मदर हो गई, यानी कि ये अर्पण की सिस्टर हो जाएगी, तभी राधिका इसकी मदर होंगी। और शयंतनी के ऑलरेडी एम कौन है, फादर, तो वो आर के कौन हो गए, हस्बैंड, और के कौन है यहाँ पर, कार्तिक, ये कार्तिक के भाई हैं। अच्छा, तो ये इक्वेशन हमने सेट कर ली। अब आइए लास्ट लाइन पर, शयंतनी की जो मदर हैं राधिका इज द डॉटर इन लॉ ऑफ दमन, तो दमन की वो डॉटर इन लॉ होने का मतलब है ये माल्या के पेरेंट्स हो गए, ठीक है। ये कौन है, कोमल, ठीक, तभी तो आर की यानी कि राधिका की कौन हो जाएंगे, वो डॉटर इन मदर इन लॉ, डी कौन हो जाएंगे, फादर इन लॉ, ठीक है। हाउ इज कोमल रिलेटेड टू कार्तिक, ये है कोमल और ये है कार्तिक, तो जब वो माल्या की मदर है कोमल, तो कार्तिक की भी मदर हो जाएंगी। आंसर क्या आ जाएगा, 3। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 14th क्वेश्चन, अगेन आपके यहाँ पर एनालॉजी का ही सवाल है। टेकल, टेकल का यहाँ पर रिलेशन है ACEKL के साथ दिया गया है। अब फिर से ध्यान से देखिए, कुछ लेटर्स सेम दिख रहे हैं और कुछ ही नहीं, सभी सेम दिख रहे हैं। TACKLE, TACKLE, तो देखो ये 1, 3, 5, 11, 12 और 20 इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो जब आप डिटॉक्सिंग को करेंगे अरेंज, तो सबसे पहले D आएगा, उसके बाद E, देन आएगा G 7, देन I, यही रहा, उसके बाद आएगा O 15, फिर 20 और फिर 24 यानी कि X, 20 का मतलब है T, तो DEGI, DEGI ऑप्शन 4 में ही दिखाई दे रहा है, यही आंसर आ जाएगा आपका। अब यहाँ स्मार्ट अप्रोच लगानी होती तो उसमें क्या हो जाता, उसमें ये हो जाता कि आप सिर्फ DIG से ही निकाल लेते, क्योंकि DIG और किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 15th देखेंगे। 15th आपका एरिथमेटिक का सवाल है। 3 लोग दिए हैं यहाँ पर, दर्शना, स्वाति और निवृत्ति। अब इन्होंने रेशो दे दिया है इनका 5:6:7। इस रेशो में इनके पास मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इनके बीच में पैसे को बांटा गया है। अब निवृत्ति के पास में कितने लोग हैं, है ना, निवृत्ति, यहाँ पर निवृत्ति रिपीट होगा, ठीक है। निवृत्ति के पास 539 रुपए हैं, तो निवृत्ति का रेशो जो बनता है वो कितना बनता है, 7। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 7 से 7 टाइम जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 49 के बाद 4, फिर 4 यहाँ पे बचेंगे, तो 49 तो 77 आ गया ये। अगर 1 की वैल्यू 77 के बराबर है, तो उसने टोटल सम पूछा है, तो टोटल सम का मतलब 5, 6 और 7, 5 + 6 + 7 इज इक्वल्स टू 18। 18 इंटू क्या करेंगे आप, 77, तो ज़रा करिए यहाँ पर मल्टीप्लाई। 18 7 जब 126 होते हैं, अगेन 126 और 126 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3086। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का सवाल है, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का सवाल है यहाँ पर। और कपिल ने क्या किया, स्टार्ट किया ड्राइव करना फ्रॉम हिज होम एंड ड्राइव्स 37 किलोमीटर, ठीक है। कपिल स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम हिज होम
37 साउथ में चला, उसके बाद लेफ्ट लिया, तो जब साउथ में जाते तो हमारा राइट हमारा लेफ्ट बन जाता है 31 किलोमीटर। फिर राइट लिया, साउथ की तरफ जाएगा वापस 27। उसके बाद लेफ्ट टर्न यानी कि अगेन ईस्ट की तरफ जाएंगे और एक सर्टेन डिस्टेंस चलिए जो कि वाई है, ये आपकी वाई है। ठीक, इसके बाद लेफ्ट टर्न लिया है यानी कि नॉर्थ की तरफ और 57 चला। देखो 27 तो ये हो गए, बाकी का 30 और चलेगा, तो ये बेसिकली यहाँ आ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी डिस्टेंस है वो आपकी कितनी बनती है 37 प्लस ये वाला आप ऐड करोगे 27, इसका मतलब है 64। ठीक, बट वो कितना चला है ओनली 57, तो 57 का मतलब ये जो बची डिस्टेंस रह गई वो कितनी रह गई 7। और यही उसने कहा है अगली लाइन में, उसने बोला नाउ ही फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 58 किलोमीटर। तो 58 किलोमीटर का मतलब होता है यहाँ से 58 किलोमीटर यहाँ से चला वो, तो मान लीजिए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता क्योंकि हमें y की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन उसने एक बात बोली यहाँ पर, विच इज एग्जैक्टली 7 किलोमीटर साउथ ऑफ हिज होम। देखो उसके घर से जब वो 58 किलोमीटर चलने के बाद जहाँ पहुँचा, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 7 किलोमीटर। तो इसका मतलब इसी पॉइंट पर आया ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी 58। तो अगर ये 58 है तो ये भी 58 हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है बहुत। तो देखो जब ये ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, तो ये अगर 31 है तो 58 में से जब 31 आप माइनस करोगे तो y की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी 27। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। आई होप समझ में आ गया होगा। 17th क्वेश्चन, एम्बेडेड फिगर है, छिपी हुई आकृति ढूंढनी है। रोटेशन आपको अनुमति नहीं है, आप अलाउड नहीं है कि इस फिगर को रोटेट करके देखें। तो देखिए सर्कल कटा हुआ, मिस नहीं कर सकते हम गिवन चीज़, तो ये पॉसिबल नहीं है, सर्कल नहीं है। यहाँ भी सर्कल छिपा हुआ है, यहाँ सर्कल मिला ज़रूर है बट ये जो डायगोनल है ये मिसिंग है जो यहाँ पर है, तो ये कैंसिल, बचा क्या यही। तो देखो आकृति क्या बन रही है, ये बन रही है, ये सर्कल बना और ये इसका स्क्वायर और ये दिस इज डायगोनल। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 18th सवाल आप देखेंगे कटिंग फोल्डिंग का है, तो एक ये स्क्वायर पंच किया गया है और एक ये सर्कल। तो जब ये खुलेगा, जब अपवर्ड फोल्ड किया गया लास्ट में तो डाउनवर्ड खुलेगा, यानी कि ये सर्कल यहाँ आएगा और ये जो आपका स्क्वायर है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसका मतलब फिर जब ये ऊपर की तरफ खुलेगा तो 2 सर्कल आपके कहाँ बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे। नहीं, पहले सर्कल नहीं, पहले आपके स्क्वायर दिखाई देंगे। ये आ गए आपके स्क्वायर और ये आ जाएंगे सर्कल। तो ये आपको सिर्फ ऑप्शन 3 में दिख रहा है। यहाँ देखिए सर्कल की डायरेक्शन ही चेंज कर दी, इनको इस तरह से रखना चाहिए था एंड अब इन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल या तो हॉरिजॉन्टल कर दिए या फिर एकदम डायरेक्टली इन्होंने क्या कर दिया वर्टिकल। यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल हो गया, तो हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा वो, ठीक है, थोड़ा सा वो डिस्टेंस लेके यहाँ पर चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो ये और ऊपर से सर्कल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सर्कल पहले दिया है तो सर्कल पहले नहीं आएगा, यहाँ पर सर्कल पहले दे दिया नहीं आएगा, तो ये जो है सर्कल यहाँ पर नहीं है पहले, यही आंसर आपका करेक्ट होगा। 19th क्वेश्चन देखेंगे। 6 घर हैं पी क्यू आर एस टी एंड यू, 2 लाइंस में लोकेटेड हैं, पैरेलल लाइंस। 3 घर हैं एक पंक्ति में आपके, ठीक है। अब कहता है द हाउसेज इन बोथ द रोज फेस ईच अदर, तो ये एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं, यानी कि एक नॉर्थ फेस कर रहा होगा, एक साउथ फेस कर रहा होगा। P इज फेसिंग T, मान लीजिए P और T यहाँ पर है, उसने कुछ फिक्स नहीं करा, तो हम T और P ऐसे भी ले सकते हैं। Q इज नॉट फेसिंग U, Q U को फेस नहीं करता है। S इज बिटवीन P एंड U, तो P एंड U के बीच में S है ना। और यहाँ पर एक कंडीशन और बन सकती है, P S U और T ऐसे आ गया, तो वो कैसे भी बना लो, वो फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है। तो S और U, अब Q के ऑपोजिट U नहीं है तो Q यहाँ आ जाएगा, बचा कौन R, तो ये अरेंजमेंट बन गई। तो वो चाहे यहाँ पर बना लो आप, ठीक है, चाहे यहाँ पर बना लो,
अरेंजमेंट आपकी सेम ही बनेगी। तो पूछ रहा है विच 3 हाउसेज आर इन द सेम रो। TQR, तो TQR बिल्कुल करेक्ट है। STU, तो एक रो में तो नहीं है STU। PQR ना PQR है। और PST, P ये बैठा है, S ये बैठा है और T ये, तो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है और ना ही सेम रो में है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। 20th क्वेश्चन देखिए, ये रैंकिंग का सवाल है, क्लास में रैंकिंग कराते हैं। तो परेश जो है इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से परेश 14th प्लेस पर है, 14वें स्थान पर है। दिनेश राइट हैंड से 16वें स्थान पर है। दिनेश इज 16th फ्रॉम द राइट इन द लाइन ऑफ स्टूडेंट्स। दोनों ने क्या किया, इंटरचेंज कर ली पोजीशन, आपस में परिवर्तित कर ली, यानी कि दिनेश भाई साहब यहाँ चले गए और परेश भाई साहब यहाँ चले गए। ठीक है, अब जब ये इंटरचेंज करी पोजीशन तो उसके बाद क्या हुआ, जो दिलीप की पोजीशन है अब इंटरचेंज के बाद वो 21 हो गई, कहाँ से, राइट साइड से। देखो प्लेस सेम ही है, अब पहले दिनेश यहाँ परेश बैठा था, अब दिनेश आकर बैठ गया। और आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी आप रैंकिंग के सवाल करते हैं तो एक प्लेस की लेफ्ट राइट दोनों तरफ से अगर लोकेशन पता हो या टॉप और बॉटम दोनों तरफ से लोकेशन पता हो तो आप टोटल नंबर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर टोटल नंबर ही आपसे पूछा है कि पूरी लाइन में कितने स्टूडेंट्स थे। तो क्या करूँगी मैं, 21 + 14 करके -1 करूँगी। क्यों, क्योंकि एक बार 14 काउंट हो गया और एक बार 21, तो एक प्लेस 2 बार काउंट हो गया, लेफ्ट से भी काउंट कर लिया हमने और राइट से भी, तो इसलिए हम -1 करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और दिस विल बी 34। देखो ये आपका 35 - 31 तो 34, यानी कि ऑप्शन 2 आंसर यहाँ बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 21 क्वेश्चन। अब यहाँ इस सवाल में अगेन जो ऑब्जर्वेशन है वो डिवीजन के साइन की तरफ ही रहेगी। देखिए डिवीजन और इनटू को अगर आप ऑप्शन नंबर 4 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा इनटू और डिवीजन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन की जगह। अब इन दोनों में से कोई नंबर इंटरचेंज तो हो नहीं रहा है, 51 और 17 हो रहे हैं, तो क्या ये हेल्प करेगा, नो, ये फ्रैक्शन में आ जाएगी वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका ऐसे एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, 34 और 51 को रिप्लेस किया गया है, तो यहाँ 34 और यहाँ पर 51, साथ में डिवीजन की जगह प्लस का साइन आ जाएगा और प्लस की जगह आएगा डिवीजन का साइन। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, 19 × 12 -34 + 51 / 17, इसका आंसर 197 आना चाहिए। 1 मिनट, ठीक है। अच्छा करिए सॉल्व। 17 × 3 = 51, यहाँ पर देखिए 19 दूनी 38 और 19 से कम 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। -34 + 3, यहाँ से बचा माइनस का 31, 228 में से करिए ज़रा माइनस, तो 7, 12 में से 3 गए 9 और यहाँ पर बचा 197 आ गया। यही आपके राइट हैंड साइड में दिया है। तो क्या 2 ऑप्शन में हमारा टाइम नहीं बचा लिया, हमें इन्हें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो डिवीजन का साइन जब भी देखें उस पर ज़रूर फॉलो आप करें। 22nd क्वेश्चन सिलॉक का है। सभी बॉटल ग्लासेस हैं, जितनी भी बॉटल हैं वो सभी ग्लास हैं। ऑल ग्लासेस आर जग्स, सारे के सारे ग्लास जग हैं। अब कंक्लूजन कहता है सभी बॉटल जग हैं, सारे के सारे बॉटल जग के अंदर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, फॉलो करेगा। ऑल जग आर बॉटल, सारे जग बॉटल के अंदर नहीं आते, सम कर सकते थे, नॉट फॉलो। सम ग्लासेस आर बॉटल्स, कुछ ग्लासेस बॉटल्स हैं, तो देखिए ये पार्ट बिल्कुल यहाँ पर ग्लासेस में भी आएगा और बॉटल में भी, दिस विल अगेन फॉलो। तो कंक्लूजन 1 और 3 फॉलो करते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 23rd ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन। ये वेन डायग्राम ऑलरेडी दे रखा है, इसमें आपको इनमें से किसी एक क्लास को फिट करना है। 4 ऑप्शन है, तो देखिए 2 जो क्लासेस हैं वो एक दूसरे के साथ कॉमन साझा करेंगी और तीसरी क्लास उसको पूरा कवर करेगी। तो अगर हम मैमल और एनिमल की बात करें तो कुछ एनिमल मैमल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो सम तो आ गया। पर ब्लू व्हेल की बात आप कैसे करोगे, या फिर ये कहते कि ब्लू व्हेल मैमल्स होती हैं, सम ब्लू व्हेल्स आर मैमल्स,
ठीक है, तो यहाँ पर फिर एनिमल वाली चीज़ हो जाती है, तो ये यहाँ पर फिट नहीं बैठता है। डॉक्टर, इंजीनियर, कारपेंटर्स, इसमें सिर्फ सम का ही रिलेशन आप लगा सकते हो, अगर लगाते हो तो मान के चलिए ऐसा, ठीक है। तो ये यहाँ पर फिर से करेक्ट नहीं होगा। ब्रदर्स, मेल्स एंड आंट, क्योंकि प्रोफेशन को ये कहते हैं कि एक इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है, ठीक है, और एक कारपेंटर भी इंजीनियर और डॉक्टर बन सकता है, तो सम हम मान सकते हैं। ब्रदर, मेल और आंट की बात करें तो सारे ब्रदर मेल हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या आंट का इनसे कोई रिलेशन बन सकता है? नो, अलग रहेंगी, वो फीमेल है। अब यहाँ आइए, कुछ सिस्टर मदर हो सकती हैं, और सिस्टर और मदर सभी क्या होती हैं? फीमेल्स होती हैं। ये यहाँ काम करेगा, ऑप्शन नंबर 4। 24 पर देखिए, 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन। कुछ इंक पॉट केटल हैं, तो सम पार्ट क्या आ जाएगा? केटल में। सभी यूटेंसिल कैंडीज हैं, तो यहाँ तो हमारा इन दोनों से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम अगला स्टेटमेंट देखते हैं। कोई भी कैटल यूटेंसिल नहीं है, नो कैटल इज यूटेंसिल, तो ये आ गया आपका यू के साथ। अब हमें पता है यूटेंसिल यहाँ भी था, तो सारे यूटेंसिल क्या बन गए आपके? कैंडीज, ठीक है, ये आपका यहाँ पर रिलेशन बन जाएगा। इसको हम इस तरह से शो करते हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक। चलिए नाउ कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे। कुछ इंपॉर्ट कैंडीज हैं, क्या कुछ इंपॉर्ट कैंडीज हैं? नहीं है। सम कैटल आर इंपॉर्ट, तो ये कैटल है, ये इंपॉर्ट है, तो सम पार्ट आ ही रहा है, बिल्कुल फॉलो करेगा। सम कैंडीज आर इंपॉर्ट, तो कैंडी यहाँ बैठी है, इंपॉर्ट यहाँ बैठे हैं, डेफिनेट रिलेशन नहीं बनेगा। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन देखिए, अगेन आपको इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। तो डिस्टर्ब में DIS, इन्हीं सब में क्या दिया है? DIS कॉमन है, उसके बाद T भी कॉमन है। नाउ UAIR एंड O, ये 4th लेटर है। दिस इज 21, दिस इज U1, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस पहले आएगा। ये है 9, दिस इज 18 एंड दिस इज 15, तो सबसे पहले फिर O आएगा, यानी कि 5, 2 और 5। अब उसने पूछा कौन सा अपीयर सबसे लास्ट में करेगा, तो देखो 21 वाला सबसे लास्ट में करेगा, और जो कि U की प्लेस वैल्यू होती है, यानी कि डिस्टर्ब विल बी द वन जो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कौन से अरेंजमेंट में लगाना है, उसे बोला है इंग्लिश अरेंजमेंट में लगाना है, ठीक है। तो इंग्लिश अरेंजमेंट का मतलब होता है A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, बात यहीं पर खत्म। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इनको लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू एज वेल एज हेल्प मी टू, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ये इनिशिएटिव लेना है, ठीक है। अच्छा, अब बात हो जाती है स्टेनो के। कल लास्ट शिफ्ट आपका लास्ट पार्ट ख़त्म, और उसके बाद स्टेनो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम सीरीज सोच रहे हैं यूपी पुलिस की शुरू करने की, दिल्ली पुलिस की शुरू करने की, ठीक है, और CPO की शुरू करने की। बाकी CHSL के जो मार्च वाले रह गए हैं वो भी ख़त्म करने हैं। तो बैक टू बैक सेशंस रहेंगे ही, तो ज़रूर सेशन से जुड़े रहिए। ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन मैं ज़रूर कह सकती हूँ बन जाएगा, जहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन मिल जाएंगे, नो डाउट। कोई एक ऐसा सवाल नहीं होगा जो यहाँ छूटेगा, ठीक है। तो हैव पेशेंस, धीरे धीरे ही होंगी चीज़ें, ग्रेजुअली होंगी। आने वाले वक्त में हम थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे सेशंस की, बिकॉज अभी मैं सिर्फ रात में ही रिकॉर्ड कर सकती हूँ सेशंस को, तो आई एम लिमिटेड टू द टाइम एज वेल एज टू द प्लेस, है ना। सो कॉपीरेट, आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहें सेशंस, ओके। सो फॉर PDF डेली क्विज एंड अदर क्लास अपडेट्स बहुत सारा कंटेंट हम डाल रहे हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, और इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ट्विटर को छोड़कर सारे के चारों प्लेटफॉर्म्स पर मैं हूँ, आप मुझसे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड जिनका CPU में सिलेक्शन हो गया है, CPU नहीं सॉरी, आई एम सो सॉरी, स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आया है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर, कंग्रेचुलेशंस। तो दूसरों को भी मोटिवेट करिए, है ना, अपनी जर्नी को लेकर।
तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।